अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि जो है मेरे यहाँ इधर बहुत गेस्ट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जो है वीडियो अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन जो आपने आबान के बर्थडे वाली ब्लॉग देखा तो वो मतलब करंट जिस दिन मतलब आपको मिली उसके एक दिन पहले की है। और उससे पहले जो मेहमान आए थे यानी मेरे मामू और मुआनी उनकी बहुएं, तो वो सारे लोगों की भी क्लिप, और मेरी देवरानी आई थी, उसके बच्चे आए थे। मतलब आपको 2 वीडियोस मेरे रिलेटिव्स की मिलने वाली बहुत जल्दी। और सब आए, बहुत अच्छा लगा। और सब जो है फर्स्ट टाइम आए। यानी मेरी देवरानी तो जब से शादी हुई थी मेरे घर ही नहीं आई थी, यानी पूरे 10 साल से ऊपर हो गया। और किन्हीं वजूहात की वजह से जो है हम उसकी शादी में भी नहीं जा पाए थे। तो फ़िलहाल जो है क्या कहते वो आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो पहले जो अपनी देवरानी से आप सबको मिलवा दूँ, और जो है राजा दिया के कज़िन से भी। तो मेरी देवरानी का जो मैका है वो अकबरपुर का है, और ससुराल तो जहाँ मेरी है वहाँ उसकी भी है, फैज़ाबाद की। तो 1 2 3 4 5। अब आप सोच रहे होंगे मैं गिनती क्यों काउंट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे शौहर जो है 7 भाई थे, यानी हम सबसे बड़े थे। तो उसके बाद चौथे नंबर के जो देवर हैं उनकी ये वाइफ हैं। तो चलिए फिर जो है इस क्लिप को आप एंजॉय करिए, और उस क्लिप को एंजॉय कीजिएगा। और आप सबको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। जो आज मेरे चैनल पर नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या हुआ पुशी? पुशी आई हैं। क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। ये पी चुकी हैं दूध, उसके बाद भी जो है। क्या हुआ पुशी? पुशी कैट, पुशी कैट, पुशी कैट आओ, पुशी कैट आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं आएगी, जाओ तुम। तो देखा आपने पुशी कैट जो है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजिम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ऑल पे करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और आज हम बाहर बैठे हैं, अभी तक की तो बहुत तेज़ बादल हो रहे थे, और अब जो है धूप होने लगी है। तो चलिए फिर उस क्लिप को आप इंजॉय करिए, मेरी देवरानी के साथ वाला। ठीक है, पुशी कैट भी गई। तो चलिए पुशी कैट भी गई है मेरा ब्लॉग एंजॉय करने, और आप सब भी जो एंजॉय कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है वो लाजमी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा की आईडी पड़ी हुई है। तो चलिए फिर चलते हैं, और आप सब यूँ ही मेरे चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉग जो है अब से जो है 3-4 दिन पहले का है, और लेकिन हम आप तक नहीं जो है पहुंचा पाए क्योंकि इसकी एडिटिंग नहीं हुई थी। तो जैसा कि हमने बताया कि मेरी देवरानी आ रही है, जब से उसकी शादी हुई तो मेरी सास ने तो मुझे इनवाइट किया नहीं था, ना मेरे बच्चों को, तो हम लोग शादी में नहीं जा पाए थे। लेकिन हम दोनों देवरानी जेठानी में जो है फ़ोन के मतलब फ़ोन से ही बात होती, लेकिन हम लोगों में मोहब्बत बहुत है, और ये मुझे बड़ी बहन समझती हैं और हम इनको जो है छोटी। और देवरानी जेठानी का रिश्ता होना भी ऐसे ही चाहिए। तो जनाब, अगर आपका कोई बहुत ख़ास है, अपना है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी पहली बार वो अगर आपके घर आ रहा है तो दिल करता है उसको क्या क्या बना के खिला दूँ, उसकी कैसी इज़्ज़त करूँ, मेहमान नवाजी कैसी करूँ। तो यहाँ पर जो है कुछ खाने का अहतमाम हो रहा है, तो बन रहा है मटन करी। तो यहाँ पर ज़ीरा, काली मिर्च, जौतरी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, लहसुन, अदरक, टमाटर, हम तो बहुत ही इजी वे में इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है तेल जैसे ही हमारा हो गया तो हमने इसमें कुछ खड़े मसाले यानी बड़ी इलायची और लकड़ी तेज़पत्ता डाल दिया है, और उसके बाद हमने जो है 4 प्याज लिया था, क्योंकि हमारा गोश्त जो था तकरीबन 1 किलो था बकरे का। 1 किलो से ऊपर था, ये मान के चलिए 1 किलो 250 ग्राम रहा होगा। तो उसके अंदर प्याज डाल दिया। जब तक प्याज हमारी लाल होती है तो लहसुन और अदरक को अच्छे से जो है साफ़ कर लिया है, उसको वॉश कर लिया है,
और उसके बाद मसाला जो है हम तैयार कर लेंगे। और इसके साथ हमने बनाया था बिरयानी, खीर और यही सारी चीज़ें थी, रायता, सैलड वगैरह। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना इतना मज़े का लगा, इतना मज़े का लगा कि अभी भी वो तारीफ़ कर रहे थे। आज भी मेरे पास कॉल आई थी, यानी आज है जुमेरात। तो यहाँ पर जैसी प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई तो वैसे ही हमने गोश्त उसके अंदर डाल दिया है। और जब तक गोश्त का पानी जो है जल नहीं जाएगा तब तक की जो है हम गोश्त को खूब अच्छे से भूनेंगे। तो इससे जो है जो गोश्त की स्मेल होती है वो निकल जाती है। अब यहाँ पर फटाफट से जो है जब तक गोश्त का पानी जलता है जब तक कि हम खीर की तैयारी कर लेते हैं। और रोज़ी भी हम लोग के साथ ही में थी, तो रोज़ी अपने काम में लगी हैं, हम अपने काम में लगे हैं, ज़िया भी काम में लगे हैं, मेरी बहू रानी तो काम में लगी है। तो यहाँ पर जो है तकरीबन हमने आधा कप चावल ले लिया, जो चाय का छोटा कप होता है, उसमें 4 से 5 छोटी इलायची डाल ली है। तो चावल इसलिए कम लिए हैं, आधे कप से भी कम था, आप मान के चलिए क्वार्टर। और बीच बीच में जो है गोश्त भी हम चलाते जाएंगे, भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा काजू और बादाम और अखरोट, थोड़े जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास है वो चावल के साथ, इलायची के साथ आपने पीस लेना है। तो जब वो सारा चीज़ पीस रहा है जब तक कि चलिए इसके अंदर हम मसाले डाल देते हैं। तो जो पीसे मसाले होते हैं जो डेली यूज़ हम करते हैं, पीसी धनिया, हल्दी, मिर्च, तो ये सारी चीज़ें हमें डाल देनी है। तो हमने हल्दी डाल दिया है 1.5 चम्मच के करीब, 4 से 5 चम्मच भर के धनिया डाल दिया है। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर शामिल करिएगा। तो मैंने सोचा कि अपनी ख़ास मेहमान से भी मिला दूँ। मेहमान तो नहीं है, घर की फैमिली मेम्बर है। जाहिर सी बात है कि ससुराल में जो रहने वाले रिश्ते होते हैं, देवरानी के, जेठानी के, नंद के, सास के, ससुर के, देवर के, जेठ के, ये बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। एक लड़की अपना घर छोड़ के जब जाती है तो इन्हीं रिश्तों के बीच उन्हें रहना होता है। तो फर्स्ट टाइम मेरे पास आ रही मिलने के लिए, और देवा शरीफ भी जाएंगी दरगाह पर। तो उनके मम्मी पापा भी साथ में और 3 बच्चे भी और भाई का बेटा भी। और उसके बाद जो हमने मसाला पीसा था वो भी इसके अंदर डाल दिया है और 1 गिलास पानी डाल दिया है, मसाला भूनने देंगे। और ये जो ड्राई फ्रूट्स, इलायची और चावल वगैरह हमने पीसा था वो भी हम, दूध पक गया है, फिर उसके अंदर हमने डाल दिया। लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। चावल जो है आपको डालने के बाद चम्मच चलाते रहना है। तो तकरीबन जो है दूध मेरा 1.5 किलो के करीब था। और उसके अंदर जो है हमने ज़्यादा मीठा हम नहीं बना रहे हैं, 250 ग्राम शक्कर डाल दी है, फिर बाद में मीठा टेस्ट करके देख लिया जाएगा। और कम से कम 250 ग्राम ताल मखाने हमने घी में अच्छे से रोस्ट करके, और जब भी आपने देखा जो रोस्ट कर रहे थे ये हम खीर में डालेंगे। तो ये देखिए जो दाल मखाने थे वो भी हमने जो है अच्छे से डाल दिया। तो ये खीर जो है बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप दाल मखानों की खीर आप बना के कईयों ने खाया भी होगा। तो ये मेरे लिए, मैं ये सारी रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ जो न्यू बिगनर्स हैं, लड़कियाँ जो नई नई पकाने वाली हैं, तो उनके लिए है कि ताकि वो इजी तरीके से बना सकें। और यहाँ पर बनने जा रही बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो तकरीबन जो है 1.5 किलो चावल की बिरयानी थी। तो यहाँ पर पानी ले लिया है, और पानी हमें ट्रिपल लेना, मतलब ज़्यादा सा लेना है, क्योंकि हमें पानी जो है इसका पसाना भी है। तो जितने खड़े मसाले थे वो डाल दिया है, नमक डाल दिया है, रोज़ वाटर डाल दिया, केवड़ा वाटर डाल दिया है। और अब पानी हमने नीचे वाले चूल्हे पे हमने रख दिया। ये सारा नाश्ता है जो भी लगाना है, क्योंकि कॉल आ चुकी है कि वो लोग पहुंचने वाले हैं। पहले वो लोग 12 बजे तक आने वाले थे, लेकिन ड्राइवर की तेज़ी बहुत तेज़ थी उसने गाड़ी इतनी अच्छी चलाई, वो 12 के बजाय 10 बजे ही ले आया। पहले उन लोगों को अकबरपुर से फैज़ाबाद जाना था, यानी मेरे दरानी 1 महीने से अपने मायके में थी। तो वो अपनी मम्मी पापा के साथ पहले फैज़ाबाद आई, उन्होंने अपना सामान रखा, फिर वो बाराबंकी आई, फिर मेरे पास आई, फिर देवा शरीफ जाएंगी। तो यहाँ पर जो है हम और ज़िया मिल कर के फटाफट से नाश्ता लगा रहे हैं। तो बहू जो है बिरयानी की तैयारी कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि उसने चावल का पानी भी रख दिया उबलने के लिए, और गोश्त भी उसने अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये सारा नाश्ता उन बच्चों के लिए है जो मुझे प्यार से बड़ी अम्मी बुलाते हैं। मेरे तो कान ही तरस के रह गए इतने सारे सालों में कि कोई मुझे भाभी या बड़ी मम्मी या चच्ची कह के बुलाता। खैर मैं चच्ची तो वहाँ पर किसी की नहीं, मतलब अपने ससुराल की बात कर रहे हैं, अपने घर की। ऐसे तो पट्टीदार रिश्तेदार होते ही हैं, लेकिन चाची मैं किसी की नहीं हूँ, क्योंकि मैं बड़ी मम्मी हूँ सबकी। क्योंकि ये लोग जो है 7 भाई हैं, हमारे शौहर को लेके 7 भाई थे, लेकिन खैर अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम दें, यानी 6 भाई हैं।
तो सबसे बड़े हम ही थे घर में, और सारे बच्चों की बड़ी माँ हम हैं, और बच्चे मेरे आएँ और उनके मन की चीज़ें ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर ज़िया जो है काजू जो है देसी घी में डाल करके रोस्ट कर रहे हैं, और मलाई रखी हुई है, मैंने बहुत दिनों से मलाई से घी निकाला ही नहीं, तो हमने कहा चलो ये सैशे रखा है अमूल का देसी घी का, आप इसमें जो है काजू जो है अच्छे से फ्राई कर लो। बाहर भी हम देख रहे थे मौसम जो है बहुत गर्म हो रहा था, जैसे लग रहा था अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश को तो जब आना होता है तभी आती है। आप चाहोगे तो नहीं आओगे। और इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि हम आपको बता नहीं सकते। और बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे। मैंने सोचा चलो किचन के माहौल से थोड़ा बाहर के माहौल में आपको भी ले चलते हैं और ख़ुद को भी ले चलते हैं, और थोड़ा मूड को जो है, जो ये फ्रेश फ्लावर हैं इनको देख करके मूड को जो है अपने फ्रेश करते हैं, क्योंकि फ्रेश फ्लावर देख करके बात ये लोग। और मम्मी ने देखी कितनी अच्छी टेक्निक से इसके अंदर पेड़ लगा रखा है, और सारे पेड़ जो है उस होल से निकले हुए हैं और सब में फ्लावर आ रहे हैं। तो ये देखिए ज़िया कमरे में ही बैठ करके इंडक्शन पर, अभी मैंने इंडक्शन जल्दी लिया यार, मैंने इसकी क्लिप भी बनाई थी, लेकिन मेरी बेवकूफ़ियत की वजह से वो क्लिप जो है डिलीट हो गई। तो यहाँ पर बिरयानी की तैयारी हो रही है। ज़िया ने काजू जो है रोस्ट कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो है ऑयल में ये जो चिकन है इसमें कलर लगा दिया गया है, नमक लगा दिया गया है, और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर इसको फ्राई कर लेंगे, और यकीन मानिए बिरयानी इतनी मज़े की बनी थी, इतनी लजीज थी कि इसके साथ किसी सैलेड की और रायते की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये देखिए खीर भी हमारे बन चुकने की कगार पे है। और किचन में हर तरह की खुशबू फैली है, बिरयानी की खुशबू और मटन करी की खुशबू, और रायता भी बन रहा था। मतलब सारे काम जो है हम लोगों के साथ साथ चल रहे थे। आज हम लोगों के 2 हाथ नहीं, माशाल्लाह से 8 हाथ हो गए थे, 2 रोज़ी के, 2 मेरे, 2 ज़िया के, 2 मेरी बहू के। तो हम सारे लोग मिल कर के कई हाथ हो गए थे, और साथ ही हाथ बटाना साथ ही रहे। तो हमने कहा चलो जब तक वो लोग खाना खाएंगे और खीर तैयार है, आप इसको निकाल के फ्रीज़र में लगा दो, ताकि जो है थोड़ी सी खीर जो है चिल्ड हो जाए, क्योंकि वो लोग बस आने ही वाले हैं और उनके आने में सिर्फ 1 मिनट रह गया है। तो खीर तो ठंडी सर्व करो तो अच्छी लगती है। और मटन भी हमारा जो है भून चुका है, और इसे कुकर खोलने के बाद 4 सीटी लग गई थी, तो हमने इसे 10 से 15 मिनट भून लिया। और उसके बाद जैसी ग्रेवी आपको रखनी है, हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है और 3 सीटी ले ली है। उसके बाद आप हरी धनिया से उसको गार्निश करते हैं। और जब आप पानी डालें तो भूल गए हम आपसे बताना, उसके अंदर हरी मिर्च ज़रूर डालें। हरी मिर्च से जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए मेहमान हमारे आ चुके हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं, और राजा ज़िया के कज़िन। अभी तक आपने कशिश के मैके वालों को देखा, और आज आप देखिए कशिश के ससुराल वालों को। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा दिल खुश हो गया और मैं रोने लगी। तो जो मेरी देवरानी थी कहने लगी भाभी आप इतने सालों से बुला रही थी, 10 सालों से मैं आ नहीं पा रही थी, और मुझे रोना आ गया। मैं बहुत देर तक रोती रही। तो ये लोग बाहर के कमरे के बजाय ऊपर जा रहे थे, क्योंकि ये बच्चे भी ऊपर ही रहते हैं हम लोगों की तरह, तो ऊपर की ही आदत है। तो हमने कहा बेटा ऊपर आप ना जाओ, ऊपर गर्म बहुत है, नीचे ही बैठो। तो बच्चे सारे बैठ गए हैं, और ज़िया ने, रोज़ी ने, सब ने, हम लोगों ने फटाफट, ये लोग बहुत धूप से, मतलब सुबह के उठे हुए थे 3 बजे के, और अकबरपुर से फैज़ाबाद आए, फिर फैज़ाबाद से बाराबंकी। ज़ाहिर सी बात है कि इतनी धूप में और इंसान को थक ही जाना है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी देवरानी बैठी है, उनकी मम्मी बैठी हैं, और जो एसी की तरफ बैठे हैं, यानी जिधर रेड वाला गद्दा खड़ा है, तो उधर जो है इनके मेरी देवरानी के पापा हैं, जो मेरे लिए भी जो है समझ लीजिए कि मेरे पिताजी के ही तरह है, मतलब मेरे पापा ही की तरह हैं, अब्बा जी की तरह हैं। और साथ में जो है उनकी अम्मी भी बैठी हैं, जो बहुत ही मोहब्बती हैं। इनके पापा बहुत हंसमुख मिजाज के थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सबसे बातें करके, क्योंकि जाहिर सी बात है जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, मेरे घर से कोई भी नहीं आया। तो कम से कम मेरी देवरानी को आने का मौका मिला, और अल्लाह पाक इन्हें जो है जब भी इनका दिल घबराए मेरे घर बार बार आ पाएँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए राजा ज़िया के भाई बैठे हुए हैं। एक चने की 2 दाल, यानी कि राजा ज़िया का खून, ये अपना खून अपना ही होता है। और सारी हरकतें राजा ज़िया जैसी थी। भले ही इंसान अपने ददियाल में ना पले, लेकिन खून का असर कहाँ जाता है और मोहब्बत कहाँ जाती है। तो ये मेरी देवरानी के जो है भाई हैं, अजमल नाम है अजमल नाम है, और पापा भी आके मेरे बैठ गए थे। और ये देखिए तीनों, और ये जो है जो ब्लू शर्ट में है वो मेरी देवरानी के भाई का बेटा है। इनके पापा वहाँ रहते हैं बॉम्बे में। तो सारे आप लोगों को हाय बाय कर रहे हैं।
बाय नहीं कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं। तो आप सब इन बच्चों का हाय कबूल कीजिए। और ये बेचारे यहाँ से जाने के बाद इतना शदीद बीमार हो गए, इनकी तबीयत ख़राब हुई, तीनों को फ़ीवर आ गया। तो बेचारे इतनी दूर से सफ़र कर रहे थे, ये मेरी देवरानी और हम। कहने लगी भाभी मेरे साथ भी वीडियो बनवा लीजिए, ताकि ये लम्हा जो है क़ैद हो जाए कैमरे में हमेशा के लिए, ताकि जब भी हम लोगों को याद आए तो हम लोग कहें हाँ फ़र्स्ट टाइम जब आप आए थे। हमने कहा फ़र्स्ट टाइम क्या छोड़ा, आप जितने भी टाइम मेरे घर आओगे मैं आपको अपने कैमरे में क़ैद ज़रूर करूँगी। आप दिल के कैमरे में कैद हो, नज़रों की कैमरे में कैद हो, दिमाग में हो, दिल में हो। जो दिल में होते हैं तो वो हमेशा जो है क्या कहते हैं आपकी सोच के दायरे में जो है सिमटे हुए होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए ये बच्चे बैठे हैं, बार बार कोशिश कर रहे थे बोलने की। मैंने कहा शर्माओ मत, बोलो। तो ये सब बोलने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे तुम बोलो तुम बोलो। तो हमने कहा तुम लोग तो बात ही नहीं कर रहे हो यार। तो उसके बाद जो है सबको लग रही थी भूख, क्योंकि दिन हो गया था और ये लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था। हमने मना भी कर दिया था, कहने लगी भाभी हम लोग कुछ बना के ले लेंगे रास्ते में, अंडा पराठा वगैरह। अम्मी कह रही, हमने कहा बिल्कुल नहीं। अगर हमको अपनी बड़ी बहन समझती होगी, अपनी सगी मतलब अपनी जेठानी, कुछ भी जो भी तुम दिल से मानती हो, तो कोई चीज़ भी तुम बना के मतलब ना सारा एहतमाम हम करेंगे। तो ये देखिए ये मज़ेदार सा खाना जो सब खा करके खुश हो गए। और खाना ऐसा बनाइए दिल से, जब आप खाना दिल से बनाते हैं भले ही चीज़ें आपके पास कम हो, तो वो खाना इतना मज़े का बनता है कि कुछ हद नहीं। बस यहाँ पर भी वही हुआ कि सबको बिरयानी, बच्चों ने तो बिरयानी खाई। और वैसे भी आजकल की जो जनरेशन है उनकी तो मोस्ट फेवरेट बिरयानी ही होती है। मेरे बच्चों की भी है, मेरी बहू की भी है। और मैंने पैक भी कर दिया था बिरयानी। हमने कहा आप जो है क्या कहते हैं इसमें से इस वाले बच्चे ने जो ब्लू शर्ट में, उसने खाया ही नहीं। तो इन लोगों का मेरे साथ मेरे कैमरे में बोलने का बहुत दिल था। तो अब इनकी सबकी आप बहुत प्यारी सी आवाज़ सुनिए और इनकी बातें सुनिए, बहुत ही मज़े की बातें हैं। तो हेलो गाइस, हाँ ऐसे बोलो। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो ये देखिए ये जो है हमारा नाम बताइए, अरहम और आरुष। तो इन्होंने ब्लॉग की शुरुआत की है। आज मेरे घर आए हुए हैं मेरे भतीजे, और ये मेरी देवरानी का लड़का है और ये देवरानी के भाई का बेटा है अरहम, और ये आरुष है। यानी जाबिर नाम है ना? हाँ, इनका नाम मोहम्मद जाबिर है। तो नीचे आप लोगों से ये लोग कुछ बात करेंगे, चलिए बात करिए। भी थोड़ा बात करो ना। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। हाँ, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलो भाई, पहना हमारे चैनल को लाइक कीजिए। तो पहने हो ना, आ जाओ। कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो जनाब इन सब की बातें भी हो गई, खाना भी हो गया और मज़ार पे जाने का वक्त भी आ गया था। तो जब ये लोग चले गए तो हम लोगों ने भी खाना खा लिया। जानू भी आ गए थे, तो जानू बैठे हुए थे। तो ये लोग की जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ अम्मी और जो है मेरी देवरानी की मम्मी आपस में गले मिल रहे हैं और अब जा रही हैं। तो जा रही थी, घर में बहुत सन्नाटा हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। और हम लोगों के यहाँ की रस्में कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत हैं। जाने से पहले देखिए हक करते हैं और प्यार से जो है एक दूसरे को विदा करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं मेरी बहू से मेरी देवरानी गले मिल रही हैं और बहुत सारी दुआएं दे रही हैं। और बड़ों की दुआएं लेना जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम और मेरी देवरानी, बस हम लोगों की आँख में आंसू आ गया कि मेरी जो है देवरानी इतनी प्यारी है और हमारा और उसका साथ ही नहीं है। सब नसीबों का खेल होता है, क्या कर सकते हैं। अल्लाह ने जो मंजूर किया था वही होता है। और अल्लाह पाक की हर मसलहत में कुछ ना कुछ मसलहत छुपी होती है। तो शायद मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए यही सही था। और अल्लाह की रज़ा में हम खुश हैं। और अल्लाह पाक जो करते हैं अच्छा करते हैं और जो करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। तो अब ये लोग सब जा रहे हैं देवा शरीफ। और रोज़ी भी थी साथ ही साथ लगी हुई थी। रोज़ी ने आज बहुत मेहनत की हम लोगों के साथ। और सच्ची में कोई अपना तो साथ देता नहीं है, लेकिन रोज़ी हमेशा मेरे हर काम में माशाल्लाह से जो है खड़ी हो जाती हैं। और हमेशा जो है, हमेशा से जब बच्चे मेरे छोटे थे, बहुत छोटे थे, ज़िया मेरे 1 साल के थे, तब से रोज़ी जो है क्या कहते हैं, रोज़ी तो बचपन से आ रही है, लेकिन जब से ज़िया और राजा पैदा हुए
तो हमेशा रोज़ी ने खिलाया और कभी किसी चीज़ के लिए अनछिन नहीं किया, मतलब कि हमेशा अपने बच्चों की तरह प्यार दिया। खैर मेरे बच्चे भी रोज़ी को बहुत मानते हैं, इज़्ज़त देते हैं। तो अब सारे लोग बैठ चुके हैं, मेरे पापा जी भी हैं, बच्चों को बैठा रहे हैं और बच्चों का जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं था। रोज़ी भी सबके साथ घुल मिल गई थी। फर्स्ट टाइम सब रोज़ी से मिले थे। रोज़ी को तो यूट्यूब पे सब देखते ही रहते हैं। तो मेरी जो देवरानी थी उन्होंने बहुत तारीफ़ की रोज़ी की, और आज भी वो फ़ोन करके कह रही थी कि जो है ज़िया और रोज़ी ने बहुत मेहनत किया ऊपर चढ़ना उतरना, क्योंकि किचन ऊपर है। तो बस अब ये लोग जा रहे हैं। और यार बस जब किसी से आप मोहब्बत करते हो ना, तो फिर चाहे जितने भी काम पड़ जाएं, तो वो कुछ दर्द और तकलीफ़ या मेहनत मायने नहीं रखती है। बस आपके घर से आपसे वो खुश होके जाएं। तो ये गए, तो सबको अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद हम आपसे भी यहाँ पर अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं और इस ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।